तो हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर से जुड़े टॉप 25 क्वेश्चन जो कि अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चार्ल्स बैबेज, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी माइकल फैराडे या ऑप्शन डी आइंस्टीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए एएलयू को, ऑप्शन बी सीपीयू को, ऑप्शन सी रैम को या ऑप्शन डी डाटा इनपुट को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। और अब आप आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। जैसे 8 बिट बराबर 1 बाइट होती है, 1024 बाइट बराबर 1 केबी या 1 किलोबाइट होती है, 1024 केबी या 1 किलोबाइट बराबर 1 एमबी होती है, 1024 एमबी बराबर 1 जीबी या गीगाबाइट होती है, 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टीबी यानी 1 टेराबाइट होती है, 1024 टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट होती है। तो इनको आपको याद रखना है या इसमें से आपको कुछ प्रश्न मिलेंगे। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई कैसे मापते हैं? ऑप्शन ए मीटर में, ऑप्शन बी बाइट में, ऑप्शन सी बिट में या ऑप्शन डी मिमी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिट में। कंप्यूटर की लंबाई को बिट में नापते हैं और 1 बाइट बराबर 8 बिट होती है। तो हमारा अगला प्रश्न है, 1024 बाइट बराबर क्या होता है? ऑप्शन ए 1 जीबी, ऑप्शन बी 1 एमबी, ऑप्शन सी 1 टीबी या ऑप्शन डी 1 केबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 केबी। हमारा अगला प्रश्न है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? ऑप्शन ए सिग्नेचर, ऑप्शन बी स्टेटमेंट, ऑप्शन सी एरर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी इसका तात्पर्य है कि बग को क्या कहा जाता है? सिग्नेचर, स्टेटमेंट, एरर या इनमें से कोई नहीं। तो बग को एरर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए गणना, ऑप्शन बी मापन, ऑप्शन सी विद्युत या ऑप्शन डी लॉजिकल। तो विद्युत सिद्धांत जो होता है वो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गणना। अब हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तेज प्रिंटर कौन सा होता है? ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर, ऑप्शन बी थर्मल प्रिंटर, ऑप्शन सी जेट प्रिंटर या ऑप्शन डी डेजी व्हील प्रिंटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर सर्वाधिक तेज प्रिंटर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस प्रकार भिन्न होता है? ऑप्शन ए परिकलन क्षमता एवं वाहन स्मृति भंडार, ऑप्शन बी वातानुकूलित की समस्या, ऑप्शन सी बहुत अधिक कीमत या ऑप्शन डी बहुआयामी उपयोग। तो जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उनमें परिकलन क्षमता और वाहन स्मृति भंडार बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की वैज्ञानिक भाषा है? ऑप्शन ए बेसिक, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी कोबोल या ऑप्शन डी फोर्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फोर्ट्रॉन कंप्यूटर की वैज्ञानिक भाषा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है, कोबोल भाषा किस लिए उपयोगी है? ऑप्शन ए वैज्ञानिक कार्य, ऑप्शन बी व्यावसायिक कार्य, ऑप्शन सी ग्राफिक कार्य या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कोबोल भाषा जो होती है वो व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यावसायिक कार्य। हमारा अगला प्रश्न है, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए गणन कार्यों के लिए, ऑप्शन बी वाणिज्यिक कार्यों के लिए, ऑप्शन सी बच्चों को सिखाने हेतु या ऑप्शन डी प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी IBM, ऑप्शन सी जेम्स गोसलिंग या ऑप्शन डी इन्फो सिस्टम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जेम्स गोसलिंग जावा भाषा के आविष्कारक हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संशोधन में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए MS वर्ड, ऑप्शन बी वर्ड स्टार, ऑप्शन सी पेज मेकर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए MS वर्ड। अगला प्रश्न है, WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? ये अक्सर पूछा जाता है। ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड रेसलिंग, ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन सी वर्ल्ड विदाउट रेसलिंग या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी रीड एप्लीकेशन मॉडल या ऑप्शन डी रिमोट एक्सेस मशीन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो रोम होता है, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी।
तो रोम के लिए ऑप्शन बी और रैम के लिए ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में जाने वाली डाटा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी एल्गोरिथम या ऑप्शन डी गणना। तो कंप्यूटर में जाने वाली डाटा को इनपुट कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भाषा में फाइल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फोल्डर, ऑप्शन बी आइकन, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट या ऑप्शन डी फाइल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट। कंप्यूटर की भाषा में फाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विंडोज सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से किस कंपनी ने बनाया था? ऑप्शन ए IBM, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी दोनों ने या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए IBM। IBM ने विंडोज सॉफ्टवेयर को बनाया था। हमारा अगला प्रश्न है, इंटरनेट की सुविधा भारत में किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 1995 या ऑप्शन डी 1999। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1995। 1995 में भारत में इंटरनेट की सुविधा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, CCC का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए कंप्यूटर कोर्स कॉन्सेप्ट, ऑप्शन बी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट या ऑप्शन सी कोर्स कंप्यूटर कॉन्सेप्ट या ऑप्शन डी कंप्यूटर कॉन्सेप्ट कोर्स। तो सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। अगला प्रश्न है, CAD का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ऑप्शन बी कंप्यूटर एडवांस डिज़ाइन, ऑप्शन सी कोर्स ऑफ एडवांस डिज़ाइन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो CAD का जो पूर्ण रूप होता है या फुल फॉर्म होता है ऑप्शन ए कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है हमारा, CPU का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए सेंट्रल प्रिंसिपल यूनिट, ऑप्शन बी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो CPU का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, माउस में कितने बटन होते हैं? ऑप्शन ए 1 बटन, ऑप्शन बी 2 बटन, ऑप्शन सी 3 बटन या ऑप्शन डी 4 बटन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3 बटन, क्योंकि आप लोगों को पता होगा साइड में 2 बटन होते हैं और बीच में एक व्हील होता है, उसको भी जोड़ा जाता है, तो इसलिए उसमें 3 बटन गिने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1950 या ऑप्शन डी 1951। तो भारत में कंप्यूटर का आविष्कार जो हुआ था वो ऑप्शन बी 1952 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में बनाया गया पहला कंप्यूटर का क्या नाम था? ऑप्शन ए सिद्धार्थ कंप्यूटर, ऑप्शन बी परम कंप्यूटर, ऑप्शन सी फुगाकू कंप्यूटर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिद्धार्थ कंप्यूटर। भारत में बनाया गया पहले कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ कंप्यूटर था। हमारा लास्ट प्रश्न है, कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? ऑप्शन ए 101 बटन होते हैं, ऑप्शन बी 102, ऑप्शन सी 103 या ऑप्शन डी 104। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी 104 बटन होते हैं।